हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑन वेक्टर्स। तो बच्चों आज का लेक्चर होने वाला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स सर तीन तरीके के हो सकते हैं। नेमली सबसे पहले की बात करें सर तो वो है स्केलर इनटू वेक्टर। सर ये जो है ना, ये हमने कल भी देख लेगा, इसमें इतना कुछ खास नहीं। कैसे सर? सपोज करो एक स्केलर क्वांटिटी 5 और यहां वेक्टर है 5i, तो 5.5i कितना हो जाएगा? 25i। ठीक है, 25i यानी कि आई बोल रहा हूं मैं, देखो ध्यान दो, ध्यान देने की बात यहां पर क्या, 25i यानी कि जो वेक्टर यहां पर था यहां पर भी वेक्टर ही, बस मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, तो मैं एक नया वेक्टर मिल रहा सर, पर मिल वेक्टर ही रहा, यानी कि सर स्केलर इनटू वेक्टर करिएगा तो वेक्टर मिलेगा। ठीक है, सेकेंड टाइप है बच्चों वेक्टर डॉट वेक्टर। ठीक है, डॉट वेक्टर। सर ये वेक्टर डॉट वेक्टर क्या हो गया बच्चों? वेक्टर डॉट वेक्टर एक काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन है वेक्टर और वेक्टर के बीच का, लेकिन ये बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल क्यों सर? क्योंकि वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं हम लोग तो हमको मिल क्या रहा है? स्केलर क्वांटिटी, एंड इट इज अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, तुम दो वेक्टर्स को साथ ला रहे हो लेकिन मिल तुम्हें स्केलर रहा है, बहुत बड़ी बात। सर तीसरा टाइप कौन सा है? वेक्टर क्रॉस वेक्टर। सर व्हाट अबाउट दिस? ये डॉट था, ये क्रॉस है, इसमें क्या फर्क है सर? फर्क देखो, स्केलर होता ना तो कुछ भी नहीं होता, बट अगर वेक्टर है तो इसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। अगर डॉट कर रहे हो तो स्केलर, मतलब क्रॉस कर रहे हो तुमको क्या मिलेगा? वेक्टर। और बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। एक और बात, ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो नॉर्मल चीज है, ये तुम जानते ही हो, इसको नहीं पढ़ाना कुछ। पढ़ना में ये है वेक्टर डॉट वेक्टर, वेक्टर क्रॉस वेक्टर, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं जेई में भी, नीट में भी, बोर्ड्स में भी, हर जगह, और इनफैक्ट हर फिजिक्स में तुमको यूज आएगा, फिजिक्स में, मैथ्स में, हर जगह। सर बात करते हैं सबसे पहले वेक्टर डॉट वेक्टर की। आज का टॉपिक हमारा यही होने वाला है, स्केलर प्रोडक्ट। सर स्केलर प्रोडक्ट का एक और नाम है डॉट प्रोडक्ट। क्यों सर? क्योंकि इसमें डॉट हो रहा है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और इसको एक और चीज कहते हैं इनर प्रोडक्ट। तो बच्चों आज के बाद कभी अगर तुमको गलती से मान लो इनर प्रोडक्ट लिख दे तो तुम ऐसा नहीं कि बैठ जाओ सर ये तो नया ही प्रोडक्ट आ गया, यही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो बच्चों बोल रहे डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट होता है क्या? तो होता, देखो इसका मीनिंग समझ लोगे ना तो काम खत्म हो जाएगा। मीनिंग सिंपल ही है। सपोज करो कि तुम्हारे पास दो वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर था बी, ये वेक्टर था ए, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, अब सुना, बात समझना। डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है सर? वेक्टर डॉट वेक्टर, यानी ए डॉट बी। सर इसका मतलब क्या है? फिजिकल इंटरप्रिटेशन को समझाइए ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, तब तुम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इसका मतलब ये बच्चों कि अगर ए डॉट बी लिखा तो इसका मतलब है बी का कंपोनेंट ए के अलोंग। ठीक है, क्या बोला मैंने? बी का कंपोनेंट ए के अलोंग। अच्छा सर इसका हमेशा जरूरी है कि बी का ही कंपोनेंट लेंगे ए के अलोंग ए डॉट बी में? नहीं सर, ए का कंपोनेंट ले लो बी के अलोंग तो भी वही मतलब चेंज नहीं होगा। सर क्यों चेंज नहीं हो रहा? क्योंकि सर स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तुम 5 कान को ऐसे पकड़ो या इसे पकड़ो, कान ही पकड़ने वाले हो। ठीक है, तो ए डॉट बी, बी का कंपोनेंट ए के अलोंग, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, बोलो एक ही बात है। तो इसका कंपोनेंट हो कितना जाएगा? सपोज करो बी का कंपोनेंट लेता मैं ए के अलोंग। तो बच्चों एक बात तो सबको ध्यान होगी, ट्रिग्नोमेट्री से और हम लोग इतने लेक्चर से करते आ रहे इस काम को, कि जो भी साइड होता है उसके साथ अगर एंगल अटैच हो तो ये हो जाता कॉस कंपोनेंट, ये होता साइन कंपोनेंट। ए के अलोंग कौन सा कंपोनेंट? इसका कॉस कंपोनेंट। यानी सर ए डॉट बी जो है वो कितना हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा। ये बी कॉस थीटा कहां से आया बच्चों? कंपोनेंट है ए के अलोंग। ठीक है, ए के अलोंग बी का कंपोनेंट। ठीक है, तो यही होता था तुम्हारा ए डॉट बी। तुमको याद क्या रखना कुल मिलाकर के इतनी बातों में? सर ए डॉट बी इज नथिंग बट ए बी कॉस थीटा। यहां पर ए और बी मैग्नीट्यूड है, यहां पर वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है। ठीक है, इस बात को एकदम सर्कल मार लो, इस बात को याद ही रख लेना अब। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, इसको जल्दी से करोगे कॉपी। इसके बाद हम लोग देखेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में कुछ और बातें। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट के कुछ स्पेशल केसेस की। स्पेशल केसेस सर मतलब कि देखो डॉट प्रोडक्ट है क्या? बेसिकली तुमको स्केलर क्वांटिटी दे रहा है, तो हम जानना चाह रहे हैं कि सर स्केलर क्वांटिटी का कुछ मैक्सिमम मिनिमम कोई रेंज है क्या, या वो यूजुअली कहां पर लाई करता है? कुछ स्टैंडर्ड, कुछ स्पेशल केसेस के बारे में। ठीक है, तो देखो स्पेशल केसेस को लिखते, स्पेशल केसेस के बारे में। तो बच्चों स्पेशल केसेस में सबसे पहला नाम आता है क्या बात? अभी ए डॉट बी क्या होता है? ये ए बी कॉस थीटा। अब तो तुमको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बोला सर ए बी कॉस थीटा है। अगर मैं इसके मैक्सिमम की बात करूं, किसके मैक्सिमम की?
मैं बोलूं कि सर डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, क्योंकि स्पेशल स्केलर क्वांटिटी है, तो कह सकते हैं सर इसका कुछ मैक्सिमम मिनिमम होगा, कुछ रेंज होगा, बिल्कुल होगा। सर बात करते हैं ए डॉट बी के मैक्सिमम वैल्यू की। मैक्सिमम कब होगा बच्चों? देखो ए का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, बी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, वेक्टर है ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। यहां पर वेरी क्या कर सकता है सर? थीटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा का वेरी करेगा थीटा के अकॉर्डिंगली। थीटा मैक्सिमम, कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा की वैल्यू हो जाती है 0। वेरी गुड। जब थीटा 0 होता है सर कॉस थीटा कितना हो जाता है? 1। ठीक है, तो पहला जो केस है वो है थीटा 0 कॉस थीटा इज 1। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड दिस इज ऑल्सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। मैक्सिमम वैल्यू यही है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। बात करते हैं केस नंबर 2 की सर, जब थीटा हो जाए 90 डिग्री। जब थीटा 90 होगा बच्चों तो कॉस 90 कितना हो जाता है? बोलो, कॉस 90 कितना हो जाएगा? 0। वेरी गुड। ट्रिग्नोमेट्रिक्स हमने पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 1 जा करके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, आराम से पढ़ के कंप्लीट करके आइएगा। नाउ ए डॉट बी की बात करते हैं सर। अब ए डॉट बी क्या हो जाता है? ए बी कॉस, बोलो बोलो, कॉस थीटा। कॉस 90 कितना हो जाएगा? 0। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा बच्चों? 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है सर ये, इसको समझ लो। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर का दूसरा नाम ऑर्थोगोनल, ठीक है, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो या ऑर्थोगोनल हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा तुमको क्या मिलेगा? 0। ठीक है, जब भी डॉट प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लोगे हमेशा क्या मिलेगा? 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे समझ में आएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं तीसरे केस की। थीटा जब हो जाए 180 डिग्री यानी पाई। बच्चों कॉस थीटा कितना हो जाता है यहां पर? कॉस 180 -1। वेरी गुड, मिनिमम वैल्यू इसका। चलो ए डॉट बी कैलकुलेट करते हैं। ए बी कॉस थीटा, थीटा कितना है? 180। तो कितना हो जाएगा ये? माइनस ए डॉट माइनस ए बी। ए डॉट बी कितना हो जाएगा? माइनस इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसका मतलब सर कि ये क्या मैं कह सकता हूं मिनिमम वैल्यू है किसका? ए डॉट बी का, इससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, और अगर ऑर्थोगोनल है तो 0। ठीक है, बहुत ही इजी था, सिंपल था। इसको करो कॉपी। इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, फिर चलेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ना, प्रॉपर्टीज की बात करें बच्चों तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो आता है वो आता क्यूमुलेटिव। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव। सर मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, क्यों सर? ए डॉट बी मिल गया रहा तुमको स्केलर क्वांटिटी, बी डॉट ए क्या मिला? स्केलर क्वांटिटी। वैल्यू कितना? ए बी कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। और ये बात पहले बता चुके थे, अगर ए डॉट बी इसका मतलब क्या है? इनटू कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। बी डॉट ए का मतलब क्या? बी इनटू कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, यानी ए बी कॉस थीटा बोलो, बी ए कॉस थीटा बोलो, बात वही रहने वाली। इसका मतलब ऑलवेज क्यूमुलेटिव है। सेकंड जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है सर? सपोज करो 3 वेक्टर है, ए डॉट बी प्लस सी, 2 वेक्टर है बी प्लस सी, उसका सम और फिर उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ए से मल्टीप्लाई करते हैं। तो तुमको अब देखो ए डॉट बी क्रॉस बी प्लस सी लिखा हुआ प्लस है, ठीक है, इसका मतलब सर बी प्लस सी अगर तुम लोग नेचुरली करना चाहे तो उसको कैसे करते थे? पुराने तरीके से पहले बी प्लस सी को ऐड करेंगे, फिर एक के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। सर अगर वैसा नहीं करके हम लोग कोई और कुछ और भी कर सकते हैं। हाँ सर, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे? जस्ट लाइक हम लोग स्केलर क्वांटिटी को ट्रीट करते हैं वैसे ही। तो ए डॉट बी कैलकुलेट कर लो एंड प्लस ए डॉट सी कैलकुलेट कर लो, कोई गलती नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलता है? ए डॉट बी प्लस सी है तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बात वही होने वाली है। थर्ड है किसी वेक्टर को खुद से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसका रिजल्ट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलेगा। क्या बोल दिया बच्चों मैंने? ये देखो क्या कह रहा है, अगर किसी वेक्टर को खुद ही से डॉट प्रोडक्ट कर दो, यानी कि सर ए डॉट ए कर दें हम,
तो क्या हो जाएगा ए डॉट ए का मतलब बच्चों ए इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलोंग ए, यानी पूरा का पूरा कॉम्पोनेंट ए के अलोंग ही ए का यार, ये वेक्टर है बोला ए डॉट ए, तो ए वेक्टर जो उसके अलोंग ए का कॉम्पोनेंट यानी पूरा का पूरा वेक्टर ही कवर हो जाएगा, यानी कि ए डॉट ए, तो ए इंटू कॉस ऑफ 0, कॉस 0 1 यानी कि ए स्क्वायर, मानते हो? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगर खुद से मल्टीप्लाई कर देते हो, खुद से डॉट प्रोडक्ट कर देते हो किसी वेक्टर का, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल एंड सिंपल क्लियर, ठीक है। कहाँ यूज आएगा सर? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में, ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स में, जैसे आई जे के कैप जो होता था, याद है, वहां पर दोनों प्रॉपर्टी यूज आएगी। एक क्या, ये वाली ए डॉट ए, यानी कि आई डॉट आई हमेशा 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा। और अगर मैं ऑर्थोगोनल वाली बात करूं, जो स्पेशल केस है नंबर 2, क्या था वो सर? अगर परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो 0 हो जाएगा, यानी आई डॉट जे डॉट के या आई डॉट के कितना होने वाला? 0, ठीक है। लिखेंगे उस बात को, पहले इसको जल्दी से कॉपी कर लो, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखो क्वेश्चन क्या तुम्हारे सामने, 2a + 3b डॉट 3a - 2b, ठीक है, 2a + 3b डॉट 3a - 2b, ठीक है। ये क्वेश्चन आया तुमको, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बोले इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो अब हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे बच्चा? अभी जैसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, याद है, तो निकाल सकते हो। एक बार पॉज करो वीडियो, इसको कैलकुलेट करो, आंसर लिखना, ठीक है। अगर मैच करता हो तो वेरी गुड, नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बोर्ड में सीखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करता हूं सर, प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2a 3a - 2b प्लस 3b 3a - 2b, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलो सर अगेन a डॉट ए, 2 और 3 तो स्केलर है, बाहर निकाल दो, 2 × 3 6, a डॉट ए कितना हो जाएगा? a स्क्वायर, a 2 × 2 4 माइनस a डॉट बी इज ab cos, बोलो बोलो, ab cos थीटा, थीटा मान लेते हैं एंगल a और b के बीच में, ठीक है, प्लस 3b × 3a 3 3 9 a डॉट b यानी ab cos थीटा माइनस 3 × 2 6 इंटू बी ऑफ स्क्वायर, देखो कितना हो गया, -4 + 9 मानी कि +5, यानी 6 से स्क्वायर प्लस 5ab cos थीटा प्लस माइनस 6b स्क्वायर, ठीक है, बोलो ठीक है। चलो सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था, अलग अलग किया, चुपचाप मल्टीप्लाई किया, a डॉट ए था तो स्क्वायर कर दिया, b डॉट बी था स्क्वायर कर दिया, और a डॉट बी था तो ab cos थीटा लिख दिया, एकदम सिंपल, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक और बात, अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि बच्चों अगर मैं a + b डॉट a + b करूं तो क्या इसको a + b का होल स्क्वायर मान करके सीधा लिखा जा सकता है क्या? a + b स्क्वायर जैसे हम लोग स्केलर में लिखते हैं, a² + b² + 2b, क्या ऐसा लिखना सही होगा यहां पर? नहीं सर, क्यों नहीं सर? क्योंकि a और a, b और b तो बड़े आराम से a² b² बन जाएंगे, लेकिन a डॉट b और b डॉट a करोगे तो थीटा का टर्म भी आएगा, याद रखना। तो ये क्वेश्चन आते रहता, हम लोग करेंगे भी इस क्वेश्चन को, लेकिन एक बार समझा दे रहा हूं, जब स्क्वायर हो वेक्टर का या डॉट प्रोडक्ट कर रहे 2 बार, तो उसको डायरेक्ट स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा कैसे? ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके, ठीक है। तो अगर इससे हो जाता है वो कमेंट सेक्शन में लिख लो अपना करके, नहीं तो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है। चलो इसको कॉपी करो, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो बच्चों बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की ना। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, यूनिट वेक्टर्स और ऑर्थोगोनल क्या हो जाते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है सर आई कैप, जे कैप एंड के कैप। क्या थे याद है? जिन्होंने नहीं देखा इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स में जाएंगे, वहां पर सब कुछ बता रखा, ठीक है। लेक्चर का प्लेलिस्ट है पूरा वेक्टर्स का, और वहां पर आपको सारे वेक्टर्स के क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है, वहां पर आप जाकर के पढ़ सकते हैं। वैसे होता क्या है आई जे के? यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्सेस, एक्सेस मतलब सर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो बात करते हैं सर इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो पहले बच्चों ये बात ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता रखा, अगर आई डॉट आई करूं तो इसका मतलब क्या है? प्रॉपर्टी याद करो, थर्ड प्रॉपर्टी, खुद के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा? स्क्वायर दे देगा, ठीक है। तो आई डॉट आई का स्क्वायर तो होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बचा? जो कोफिशिएंट है 1, यानी 1 का स्क्वायर। वेक्टर डॉट वेक्टर क्या देगा? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब कि मैग्नीट्यूड 1 डॉट 1 इज 1 स्क्वायर यानी 1 ही है। सिमिलरली जे डॉट जे करूं तो 1, के डॉट के करूं तो 1। बट सर व्हाट इफ आई डॉट जे कर दूं
तो स्पेशल केस नंबर 2 याद है जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलता है वो, सर परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो ए और बी अगर परपेंडिकुलर है, जबकि आई और जे परपेंडिकुलर है ना यार, एक्स और वाई, तो ऐसे केसेस में डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है 0। इसका मतलब सर आई डॉट के भी कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब सर जे डॉट के भी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, याद रहेगी ये बात, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, आई डॉट के 0। ठीक है, तो ये हो जाता तुम्हारा क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, इसको जल्दी से कर लो कॉपी। इसके बाद चलते हैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखना सीखेंगे। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म्स में जैसे हम लोग एडिशन किए थे, अभी उस लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा यूज कार्टेशियन फॉर्मेट का ही आएगा। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्मेट का आएगा, तो कार्टेशियन फॉर्मेट में अगर आ जाता क्वेश्चन या कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग कैलकुलेट करना चाहे डॉट प्रोडक्ट को या मल्टीप्लाई करना चाहे वेक्टर्स को, तो कैसे करेंगे, इसको जल्दी से करोगे कॉपी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्मेट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्मेट। सर कार्टेशियन फॉर्मेट में पहले लिखते कैसे, सपोज कर तुम्हारे पास एक वेक्टर है ए, इसको कार्टेशियन फॉर्म में हमने लिखा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। इसका मतलब क्या सर, एक्स एक्सिस में जो ए का कंपोनेंट है वो है a1, वाई एक्सिस में a2, जेड एक्सिस में a3। सिमिलरली इमेजिन करो बी वेक्टर है जिसका कंपोनेंट है b1 आई कैप, b2 जे कैप एंड b3 के कैप। बोला सर a डॉट बी ऐसे तुम लोग निकाल लेते थे, अब कार्टेशियन फॉर्मेट में क्या करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है यार, पहले तो इस चीज को कॉपी करके उतार दो चुपचाप, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप डॉट b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आप क्या करते, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, इसको उठाओ, इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, i डॉट आई 1, यानी सर ये और ये मिलेगा तो कितना बनेगा a1 b1, और i डॉट आई कितना हो जाएगा 1, a2 i डॉट j कितना हो जाएगा बच्चों, i डॉट j कितना हो जाएगा 0, i डॉट k कितना हो जाएगा 0। बात करते हैं a2 j की, j डॉट i कितना हो जाएगा 0, j डॉट j कितना हो जाएगा 1, यानी a2 और b2। j डॉट k कितना हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर तुम खुद लिख सकते हो, साथ साथ लिखते भी चलोगे, साथ साथ लिखते चलो। i डॉट आई सॉरी k डॉट i 0, k डॉट j 0, k डॉट k स्क्वायर यानी b3 a3 इंटू b3। तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे, बच कितना जाएगा तुम्हारे पास, a1 b1, a2 b2, a3 b3। ये क्या हो गया a डॉट b। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये कैसे हुआ, समझ में आया क्या, आगे जाकर के हम लोग ये स्टेप को खा जाएंगे, मन में करेंगे इस चीज को। ठीक है, बट स्टार्टिंग में तुम सब लिखोगे। ठीक है, स्टार्टिंग में अपनी हैबिट डालो लिखने की। ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी, तुम मिस कर जाओगे कोई चीज। i डॉट आई 1 यानी a1 इंटू b1 इंटू 1 विच इज a1 b1, i डॉट j 0, i डॉट k 0, j डॉट i 0, j डॉट j इज 1, तो a2 b2 प्लस 0, अगेन k डॉट i, k डॉट j 0, k डॉट k इज 1। तो सिंपल आ गया a1 b1, a2 b2, a3 b3। इसको कई बुक में ऐसे भी लिखा जाता है ax ay az bx by z। तो क्या हो जाएगा ax bx ay by az bz। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, नाम कुछ भी लिख दो तुम, इसका अल्फा बीटा गामा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कार्टेशियन फॉर्मेट में डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका, बहुत यूज आता है। ठीक है, इसको जल्दी से कॉपी करो, करते इसके ऊपर एक क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, तो बच्चों करते बेसिक सा एक क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्मेट पे, इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सब उसको करने से पहले एक बेसिक क्वेश्चन कर लो, जो हमने पढ़ा देख लेते हैं कि हमें समझ में आया भी कि नहीं। वीडियो को मारो पॉज, जल्दी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाओ, कमेंट सेक्शन में लिखो, और उसके बाद देखते हैं कि सॉल्यूशन मैच करता है कि नहीं बोर्ड से। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वेक्टर दिया और बी वेक्टर दिया, फाइंड क्या करना तुमको, ए डॉट बी। बहुत ही सिंपल है यार, अभी जैसे देखा तुमने क्या करोगे, तुम पहले दोनों को लिख लोगे, 2i प्लस 3j माइनस 4k डॉट 3i माइनस 4j प्लस 2k। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दो, उड़ा दो, i डॉट आई 1, 2 इंटू 3 6, i और ये 0 0 कुछ लिखूंगा इन्हें मैं। इसकी बात करते हैं, देखो ये और ये गया, ये और ये जाएगा, देखना माइनस साइन यहां पर, भूल मत जाना इसको। तो 3 इंटू 4 इज 12, लेकिन साथ में आएगा माइनस j डॉट j 1। अब बच्चों ये और ये जाएगा, तो -4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -8।
ठीक है, और k डॉट k1, तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा बोलो, 6 -12 -8 यानी कि -20 + 6 कितना हो गया, 14 माइनस में, ठीक है, -12 -8 20, 20 + 6 इज -20 + 6 इज -14, ठीक है, एकदम सिंपल था, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक बचपन की थ्योरी यूज होगी, बचपन मतलब 9 10 में तुमने पढ़ रखा है, पर जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए फिर से वर्क याद है, वर्क जो हम लोग कभी नहीं करते हैं, ठीक है आलसी लोग। तो वर्क क्या होता है फिजिक्स के टर्म में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा एस लिखो, डेल्टा आर लिखो, कुछ भी लिखो तुम्हारी मर्जी। तो बेसिकली वर्क का फॉर्मूला क्या होता है फिजिक्स में, एफ डॉट डी एस बोलो या एफ डॉट डेल्टा एस। डेल्टा एस का मतलब सर फोर्स कितना अप्लाई किया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, समझ आ रहा है। इसका मतलब सर अगर मैं इस बोर्ड को ऐसे धक्का मारता रहूं, ये हिल तो रहा नहीं है, नहीं हिल रहा, तो वर्क कितना हो रहा है, 0, ऑल्दो फोर्स है लेकिन वर्क 0 है। इसका मतलब सर जब भी डिस्प्लेसमेंट आएगा तभी हम लोग फोर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सर ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला, ये पढ़ेंगे हम लोग वर्क एनर्जी में, इसको विस्तार में, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या टाइप्स होते हैं, कैसे कंजर्व होता है, क्या नहीं, ठीक है। फिलहाल वर्क का बेसिक फॉर्मूला एफ डॉट डी एस, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, इसको जल्दी से कॉपी कर लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों जो हमने अभी कंसेप्ट बताया था उसके ऊपर है अगला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या कहता है सर, बॉडी मूव्स फ्रॉम 2i - 3j + 5 के एक पोजीशन दिया, मान लो a1 या b1 या p1 r1 जो तुम्हारी मर्जी, टू 4i + 2j + 8k, ठीक है। मतलब इधर से सर इधर चला गया बॉडी, अब अपने आप नहीं जा रहा सर, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे लगा एक फोर्स, कितना फोर्स है सर, 2i + 5j + 1k। तो कुछ बॉडी था, एक बॉडी था जो स्पेस में मूव किया ड्यू टू सम फोर्स, तो वर्क हुआ यहाँ पर, तो बोला कितना वर्क हुआ। पॉज करो, तुमको अभी फॉर्मूला बताया था वर्क का, क्या होता है एफ डॉट डेल्टा एस, ठीक है। डेल्टा एस यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लास्ट क्लास जो लोग आए थे उनको पता होगा, जो लोग लास्ट क्लास नहीं देखे, पिछला लेक्चर नहीं देखे, वो जा करके देखेंगे, उनको समझ में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, ताकि तुम आगे कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। तो पॉज करो, बनाओ, चलते फिर बोर्ड में सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। ओके चलो, सबसे पहले सर बात करते हैं R1 मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन को, ठीक है। इनिशियल पोजीशन कितना है सर, 2i - 3j + 5k, कोई दिक्कत नहीं है। R2 क्या तुम्हारा फाइनल पोजीशन, कितना सर, 4i + 2j + 8k, ठीक है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर या डेल्टा एस कितना हो जाएगा, R2 - R1, ये बात पढ़ रखी हम लोगों ने कल। चलो करो, R2 - R1 कितना होगा यहाँ पर, 4 - 2 यानी 2i, 2 - 3 यानी कि +5j, 8 - 5 इज 3k, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो सिंपल माइनस है, 4 - 2, 2 - 3 और 8 - 5, ठीक है। तो ये सर आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना दिया हुआ सर क्वेश्चन में, 2i + 5j + k कैप। तो बच्चों वर्क कितना होगा, क्या बोलते हैं वर्क को, एफ डॉट डेल्टा एस या डेल्टा आर बोल लो, दिस इज वर्क, निकालो एफ कितना तुम्हारा, 2i + 5j + k कैप, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कर दो किसके साथ, डेल्टा एस के साथ, डेल्टा आर कितना है, 2i + 5j + 3k, डॉट प्रोडक्ट सब कर सकते हो, अब कर सकते हो, कॉपी में करोगे, डायरेक्ट करें यहां पर, i डॉट i यानी 1, 2 × 2 4, 0 0, j डॉट i 0, j डॉट j प्लस 25, 5 × 5 25 + 3 × 5 0, समझ में आ रहा है। i डॉट i कितना हो जाएगा 1, i डॉट j 0, i डॉट k 0, j डॉट i j डॉट k 0, k डॉट i k डॉट j 0, k डॉट k 3, ठीक है। तो कितना हो गया 29 + 3 32 जूल का वर्क हुआ है, गिवन ये फोर्स किस में, न्यूटन में, और ये मीटर्स में हो रहा है, ठीक है। तो 32 जूल इज द आंसर, इतना वर्क किया गया बॉडी पे, ठीक है। सिंपल था, थोड़ा सा बस ये जानना था डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला एफ डॉट डी एस, ये फॉर्मूला तुम पढ़े हुए पहले भी, नहीं पढ़े तो मैंने बता दिया था लेक्चर इस क्वेश्चन से पहले, एंड डेल्टा तो कल के लेक्चर में ही डिस्कस हो चुका था, ठीक है। तो सिंपल था क्वेश्चन, चलो कॉपी कर लो, चलते इसके बाद। तो बच्चों चलते आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर, फाइंड अल्फा फॉर विच सम वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू अनदर वेक्टर। कोई वेक्टर है, मान लो इसका नाम दे देते हैं ए, कोई दिक्कत नहीं है, इस ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब बच्चों परपेंडिकुलर टू सम वेक्टर बी। देखो यहां पर इसका वैल्यू दिया हुआ 2 6 1, यहां 3 4, यहां -6 3 4 एंड अल्फा इज आर्बिट्री, नहीं पता हम लोग को अभी अल्फा का वैल्यू, ठीक है, एनोनिमस हमारे लिए।
तो बोला अल्फा का किस वैल्यू के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए इज परपेंडिकुलर टू बी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा। बच्चों यहां हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉज करके एक बार दिमाग लगाओ, सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करो, कमेंट सेक्शन में लिखो, एक दो अटेम्प्ट में जरूर बनेगा, दिमाग लगाओ, बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अगर नहीं बनता तो देखो बोर्ड की तरफ। सर हमें पता है अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है तो एक बात तो कंफर्म है कि इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। अभी पढ़ा था सेकंड केस, सेकंड स्पेशल केस, ए डॉट बी 0 हो जाएगा क्योंकि ए बी कॉस 90 इज 0। सर क्या करना है, ए डॉट बी कर दो, देखो क्या होगा, 2i माइनस 6j प्लस के डॉट 3i प्लस 4j प्लस अल्फा के। कर सकते हो इसको, पॉज मार के सभी कैलकुलेट करेंगे। i डॉट आई मैं साथ साथ बोलो, 3 इंटू 2 इज 6, i डॉट आई 1, j डॉट सॉरी i डॉट j 0, i डॉट k 0, माइनस j डॉट i 0, माइनस j डॉट j इज माइनस j माइनस 1 और 6 इंटू 4 इज 24 तो माइनस 24। लास्ट में k डॉट j डॉट k 0, k डॉट i 0, k डॉट j 0, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर वेक्टर्स यार, k डॉट k इज 1 यानी प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो, 6 माइनस 24 इज 18, माइनस 18 उधर जाएगा तो अल्फा कितना हो जाएगा, प्लस 18। तो यहां होता हमारा आज का क्लास खत्म और ये हो गया फाइनल सोल्यूशन तुम्हारा, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, सर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट को, उसको कार्टेशियन फॉर्मेट में कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी या कुछ भी, दो वेक्टर को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं और करेंगे कुछ बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर को मिस मत करिएगा एंड ऑल द बेस्ट।